क्लास, वेलकम टू स्मार्ट क्लास इंस्टीट्यूट अगरतला। आज हम वेक्टर एनालिसिस लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम कम्युनिटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ के बारे में पढ़े थे। आज हम कुछ और आगे पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट होता है, उसमें हम लोग सबसे पहला बात बोलेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिजॉल्व किया जाता है। देखिए, हर बात को प्रूफ नहीं किया जा सकता है, उसको केवल समझिए कि कैसे होता है। जैसे आप देखिए, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक ट्रिक हम बता रहे हैं, जिधर थीटा उधर कॉस, जिधर थीटा उधर कॉस, यही याद रखिएगा। ये रिजॉल्व वेक्टर एनालिसिस में किसी भी वेक्टर के रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है, जिधर थीटा उधर कॉस। जैसे ये एक वेक्टर है एफ वेक्टर, ये थीटा एंगल बना रही है यहां पे, तो क्या बोले, जिधर थीटा उधर कॉस, मींस इसका थीटा किधर है, इधर की तरफ, इधर की तरफ। तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक एक्स में एक वाई में। क्या आएगा, एक्स, एक एक्स में एक वाई में। एक्स में जो आएगा वो क्या आएगा, एफ कॉस थीटा आई कैप, मतलब डायरेक्शन एक्स एक्सिस में और एफ कॉस थीटा, और इधर क्या, एफ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। हम एक बात बता रहे हैं, हमेशा नहीं बताएंगे। 90 डिग्री माइनस थीटा एक बार ही बता रहे हैं, अगले बार से हम एफ साइन थीटा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम बता रहे हैं ये ट्रिक है, जिधर थीटा उधर कॉस। इसके लिए इधर थीटा है थीटा, और इसके लिए इधर थीटा कितना है, इसके लिए इधर थीटा है 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि एफ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, एफ साइन थीटा और जे कैप, यानी डायरेक्शन जे की तरफ। यानी इसका रेजोल्यूशन क्या हो गया, इसका रेजोल्यूशन फिर से एक बार देखिएगा, समझिएगा। इसका रेजोल्यूशन हो गया, जो एफ है इधर थीटा है, तो इधर क्या हो गया, एफ कॉस थीटा आई कैप, और इधर एफ साइन थीटा जे कैप। ये बात की। इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तब, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या बोलेंगे, मॉड ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा आई कैप का होल स्क्वायर जोड़ एफ साइन थीटा जे कैप रूट अंडर, इसको हटा देंगे, यहां नहीं रखेंगे, मॉड में डायरेक्शन का बात नहीं करते हैं। ये वाला हमारा हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। इस तरह से हम लोग रिजॉल्व करते हैं किसी भी वेक्टर को, वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। यदि कोई भी एक वेक्टर एफ इधर है, तो इधर एफ कॉस थीटा, इधर एफ साइन थीटा, ठीक है। और भी बात करते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, ये समझ गए, ये रिजोल्यूशन समझ गए। अब देखना है कि रिजल्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। कैसे निकालेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर, जब भी हमको एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना हो, तो दोनों वेक्टर के टेल को जोड़ देते हैं, दोनों वेक्टर के टेल को जोड़ देते हैं, और उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो मेजर कर लेते हैं, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकलता है। क्या निकलता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकलता है। जैसे एक वेक्टर ये है ए बी, क्या है, ए बी, इसका टेल कौन है, इसका टेल है यहां, और एक और वेक्टर है, क्या वेक्टर है, मान लेते हैं, सॉरी, इस ये वेक्टर का नाम है ए, क्या नाम है, ए वेक्टर। एक और वेक्टर है
क्या है, बी वेक्टर, क्या है, बी वेक्टर। इसका टेल कहां है, यहां पे। तो यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में हमको एंगल निकालना हो तो क्या करेंगे, ज्वाइन टेल ऑफ टू वेक्टर, दोनों वेक्टर के टेल को जोड़ देंगे, यानी ये वाला टेल ऐसे जुड़ जाएगा। दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर मेजर कर लेंगे आप। अब तीसरा बात आता है रिजल्टेंट कैसे निकालना। रिजल्टेंट कैसे पता करेंगे कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे होगा, क्या करेंगे, दो वेक्टर का रिजल्टेंट, एक तीसरा वेक्टर बताए हैं एसोसिएटिव लॉ और कम्युटेटिव लॉ में कि दो वेक्टर को कैसे किया जाता है, तो कैसे उसका निकलेगा रिजल्टेंट, वो हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, क्या है, हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम दो वेक्टर ले रहे हैं, एक वेक्टर ए, ठीक है, एक वेक्टर बी, इसका ये टेल है, इसका ये टेल है, इसका ये हेड है। ये वेक्टर है 1 और ये वेक्टर है 2। अब ध्यान से देखिएगा मेरा बात, रिजल्टेंट निकालने के लिए 1 और 2 को क्या करेंगे, ज्वाइन फर्स्ट, पहले वाले के हेड पे दूसरे वाले का टेल जोड़ देंगे। क्या करेंगे, पहले वाले के हेड पे दूसरे वाले का टेल जोड़ देंगे। क्या करेंगे, पहले वाले के हेड पे दूसरे वाले का टेल जोड़ देंगे। ये आ गया बी वेक्टर। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फर्स्ट में क्या किए, फर्स्ट के हेड पे सेकंड का टेल लगा दिए, तो रिजल्टेंट क्या आया, रिजल्टेंट हमारा आया ये, रिजल्टेंट हमारा ये। तो रिजल्टेंट के लिए क्या बोलेंगे, ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। तो पहला काम क्या किए, फर्स्ट काम का क्या किए कि टेल ऑफ सेकंड वेक्टर एड टू हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। क्या किए, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एड टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। पहला काम तो ये किए कि पहले वाले वेक्टर के हेड पे दूसरे वाला का टेल जोड़ दिए, पहले वाला का ना, पहले वाला के हेड पे दूसरे वाला का टेल जोड़ दिए, यही किया ना, टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, टेल ऑफ सेकंड वेक्टर एड टू, टेल ऑफ सेकंड वेक्टर एड टू हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यानी फर्स्ट वेक्टर के हेड पे टेल जोड़ दिए। और दूसरा काम क्या किए, दूसरा काम क्या किए, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर इज, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर इज tail of the first to the head of second, is tail of first to head of second, यानी फर्स्ट का टेल को सेकंड के हेड के साथ जोड़ देंगे तो रिजल्टेंट निकल जाएगा। समझ रहे हैं बात, क्या ठीक है, क्लियर है, मिटा दें, आगे देखते हैं। ठीक, अब देखिए, कल एक बात बता रहे थे नेक्स्ट क्लास, पिछला क्लास में, ये एक ए वेक्टर है, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे थे, यहां से यहां तक ए एक्स, और इसको क्या बोलते थे,
इसको हम बोलते थे ए वाई, ठीक है। और एक्स को क्या कह सकते हैं ए कॉस थीटा आई कैप, और इसको क्या कह सकते थे ए वाई को ए साइन थीटा जे कैप, ये लिख सकते हैं, ठीक है। यदि ये दोनों के बीच का एंगल क्या है थीटा है, क्या है थीटा है, तो क्या होगा मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर का रूट अंडर, ये क्या देगा मैग्नीट्यूड, क्या देगा मैग्नीट्यूड। और इसका डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो हॉरिजॉन्टल से एंगल निकालेंगे, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल से एंगल निकालने के लिए हमारे पास tan थीटा है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो क्या है परपेंडिकुलर ए वाई और बेस क्या है ए एक्स, है ना। तो क्या लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे tan इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। ये हमारा क्या आ गया डायरेक्शन आ गया, और ये क्या आ गया मैग्नीट्यूड आ गया। यदि इसी को हम लोग 3 डायमेंशनल में लिखेंगे, क्या लिखे इन 3D, तो क्या आ जाएगा ए इज इक्वल टू आ जाएगा मॉड ए इज इक्वल टू आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का रूट अंडर, यही आ जाएगा, ठीक है। समझ में बात। अब एक होता है डायरेक्शन कोसाइन, क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। ये समझ गए एक वेक्टर है, इसका ये x कंपोनेंट, इसका ये y कंपोनेंट, मॉड निकालना रहेगा तो x कंपोनेंट में जो होगा वो उसका स्क्वायर, y कंपोनेंट में जो होगा उसका स्क्वायर, उसका अंडर रूट कर देंगे। tan थीटा निकालेंगे तो ax y ay परपेंडिकुलर बाय है बेस, तो हमारा निकल जाएगा tan थीटा, यानी कि थीटा tan इनवर्स। और ये थीटा क्या देता है, ये थीटा देगा डायरेक्शन, क्या देगा डायरेक्शन, और ये हमारा 3D में इसका मॉडुलस है। और क्वेश्चन करेंगे तो ये और कंफर्म होगा कि कैसे कैसे होता है। इसके बाद हम देखेंगे डायरेक्शन कोसाइन एक बहुत जबरदस्त चीज होता है, ध्यान दीजिएगा वो बात। डायरेक्शन कोसाइन से हमेशा क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर 2 नंबर में। बात करेंगे किसका, डायरेक्शन कोसाइन का। देखिएगा ये है हमारा x, ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस। यहां पे हम लोग 3 चीज का बात करेंगे। देखिए ये हमारा वेक्टर, यदि ध्यान से देखिएगा, यदि ये कोई वेक्टर है a, क्या है, यदि कोई वेक्टर है a, यदि वो x एक्सिस के साथ, ध्यान दीजिएगा क्या है x एक्सिस, y एक्सिस और एक है ये z एक्सिस, क्या है z एक्सिस, तो यदि वो x एक्सिस के साथ अल्फा डिग्री का एंगल बनाता है, क्या बनाता है अल्फा डिग्री का एंगल बनाता है, समझ रहे हैं, ये क्या बना रहा है अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है। यदि y एक्सिस के साथ ये कितना बना रहा है बीटा एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है बीटा एंगल बना रहा है। और यदि वो z एक्सिस के साथ, कौन a, यदि वो z एक्सिस के साथ कितना बना रहा है गामा, क्या बना रहा है गामा बना रहा है, ठीक है, क्या बना रहा है गामा बना रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा प्रूफ करेंगे हम, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। फिर से देखिएगा cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये वाला पॉइंट एकदम नोट कर लेना है, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है, ये स्टार मार्किंग है।
हम क्या बोले, हम बोले कि किसी भी यदि कोई वेक्टर है और उसका कंपोनेंट देना हो, उसका कंपोनेंट देना हो तो एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है उसको क्या कहते हैं, यदि अल्फा बोलते हैं तो cos अल्फा इक्वल टू क्या होगा, cos अल्फा इक्वल टू क्या होगा, cos अल्फा इक्वल टू होगा, ध्यान दीजिएगा, cos अल्फा इक्वल टू हो जाएगा क्या, a x by a, cos बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a y by a, cos गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a z by a। अब स्क्वायर करके देखिए, सारा सेम आएगा और 1 आ जाएगा वैल्यू आपका, cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ax स्क्वायर by a स्क्वायर, cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू a स्क्वायर by y स्क्वायर, cos स्क्वायर गामा इक्वल टू a स्क्वायर by z स्क्वायर। अब तीनों का एलसीएम नहीं है तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर ना, लेकर के देखिए, ध्यान से देखिए, प्रूफ करते हैं, ax by a का होल स्क्वायर जोड़ ay by a का होल स्क्वायर जोड़ az by z का होल स्क्वायर, ये हमारा LHS हो गया। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिख सकते हैं, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। और हम 3D में क्या बताए थे, 3D में क्या बताए थे, 3D में बताए थे मॉड ऑफ a इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर का रूट अंडर, यानी इतना स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बाई a स्क्वायर, यानी कि 1। क्लियर है, इसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, इसको नोट कीजिए। इसके बाद ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम पढ़ाने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब बात करेंगे क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो लॉ है, वेक्टर का दो लॉ है, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज ये दो लॉ का हम लोग बात करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। और दो तरह का प्रोडक्ट होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। आज लेकिन हम दो चीज पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, पहला क्या है, लॉ ऑफ वेक्टर। पहला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कह रहा है, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है किसी भी ट्रायंगल का साइड, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी ट्रायंगल का साइड A B C किसी भी ट्रायंगल का दो साइड को यदि हम जोड़ देते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एडिशन मतलब जोड़, यानी किसी भी ट्रायंगल के दो साइड को वेक्टर मान लेते हैं और उसको जोड़ देते हैं तो तीसरा जो उसका साइड है वो दोनों वेक्टर के सम के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, दोनों वेक्टर के सम के बराबर हो जाता है। बात समझ रहे हैं, यदि ये वाला वेक्टर P है और ये वाला वेक्टर Q है और ये वाला वेक्टर R है, तो यदि हम दो वेक्टर को एक साथ जोड़ दें, क्या कर दें, दो वेक्टर को एक साथ जोड़ दें किसी भी ट्रायंगल का, ट्रायंगल क्या है, A है, B है और C है, ट्रायंगल है, तो तीनों ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के तीनों साइड में यदि दो साइड को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसका रिजल्टेंट जो होगा वो तीसरा साइड के बराबर होगा। तीसरा साइड जो होगा उसको क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, किसी भी ट्रायंगल का दो साइड यदि कोई वेक्टर है और यदि उन दोनों को जोड़ दिया गया है तो दोनों वेक्टर का सम, ध्यान से सुनिए, दोनों वेक्टर का सम जो होगा वो तीसरे के बराबर होगा, तीसरे साइड के बराबर होगा। यानी क्या लिख सकते हैं, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इज इक्वल टू वेक्टर R। दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। या ऐसे भी लिख सकते हैं
ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, नॉट इज इक्वल टू सी ए वेक्टर, ए सी वेक्टर। उसी तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर। ऐसे यदि इसको हम ऐसे कर दें ये और ये, तो ये वाला सेम होता है, सेम होता है। किसी भी दो ट्रायंगल के दो साइड का सम तीसरे साइड के बराबर होता है वेक्टर में, वेक्टर में, अब बाकी जगह नहीं, वेक्टर सम इक्वल होता है। दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ। क्या होता है? इसको ध्यान से समझिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट था एकदम, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। क्या है? एक पैरेललोग्राम है। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ये हमारा क्या है? ए बी वेक्टर, इसको मान लेते हैं पी वेक्टर। क्या मान लेते हैं? पी वेक्टर। ये हमारा ए बी वेक्टर है, ये मान लेते हैं इसको क्यू वेक्टर। क्या मान लेते हैं? क्यू वेक्टर। इसका जो रिजल्टेंट है, इसका जो रिजल्टेंट है वो निकालना है। क्या होगा? क्या रिजल्टेंट क्या होगा निकालना है हमको। ये वाला एंगल है थीटा। क्या है? थीटा। तो यदि ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा? थीटा। और ये वाला क्यू है तो ये वाला क्या होगा? ये वाला भी क्यू होगा। मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड सेम। ये वाला पी है तो ये वाला पी होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये जितना पी वेक्टर होगा ये भी पी होगा, ये भी क्यू है तो ये भी क्यू है। तो ये क्या होगा? ये वाला ए बी सी डी, ये वाला ई मान लेते हैं। तो क्या बताए? कंपोनेंट तोड़ने के लिए ये वाला क्या होगा? बी क्यू कॉस थीटा। क्या होगा? क्यू कॉस थीटा। क्या होगा? क्यू कॉस थीटा। और ये क्या होगा? क्यू साइन थीटा। कंपोनेंट तोड़ दिए। क्या कर दिए? कंपोनेंट तोड़ दिए, रिजॉल्व कर दिए। रिजॉल्व करने के लिए बताया ना, इधर थीटा उधर कॉस, इधर थीटा कॉस थीटा, इधर 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 क्या 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी क्यू साइन थीटा। ठीक है, तो अब हमको रिजल्टेंट चाहिए। क्या चाहिए? अब हमको रिजल्टेंट चाहिए। तो रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे? मान लेते हैं कि रिजल्टेंट जो हमारा है आर वेक्टर, वो ए बी वेक्टर के साथ अल्फा डिग्री का एंगल बनाती है। क्या बनाती है? अल्फा डिग्री का एंगल बनाती है। देखिए थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर देते हैं। क्या बनाती है? अल्फा डिग्री का एंगल बनाती है। ध्यान से मेरा बात सुनिएगा, ध्यान से मेरा बात सुनिएगा। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो क्या होगा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, ये वाला आर वेक्टर, ये वाला आर वेक्टर। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर। क्या वेक्टर? ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर। क्यों? कैसे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। किसी भी, देखिएगा, इन ट्रायंगल ACE, तो क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? AC वेक्टर, क्या लिख सकते हैं? AC वेक्टर इज इक्वल टू AE वेक्टर प्लस EC वेक्टर। क्या लिख सकते हैं? AE वेक्टर प्लस EC वेक्टर लिख सकते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या? ट्रायंगल लॉ
ऑफ वेक्टर एडिशन से, फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐसा लिख सकते हैं AC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर इज इक्वल टू AE वेक्टर प्लस EC वेक्टर लिख सकते हैं। और AE वेक्टर क्या है? AE वेक्टर क्या है? AE वेक्टर है क्या? AB वेक्टर प्लस BE वेक्टर। AE वेक्टर तो यही है ना, AB वेक्टर प्लस BE वेक्टर प्लस EC वेक्टर। AB वेक्टर को क्या कहेंगे? AB वेक्टर को कहेंगे P। BE वेक्टर को क्या कहेंगे? BE वेक्टर को क्या कहेंगे? Q cos थीटा। क्या कहेंगे? Q cos थीटा। और EC को क्या कहेंगे? Q sin थीटा। कहेंगे ना ऐसा? क्या कहेंगे? ऐसा कहेंगे। ये हो गया हमारा R वेक्टर, देखो R वेक्टर। और अब हमको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या था? ये हमारा AE वेक्टर है और ये हमारा क्या है? EC वेक्टर है। ये हमारा क्या है? AE वेक्टर है और ये क्या है? AC वेक्टर है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे? मॉड ऑफ R इज इक्वल टू क्या करेंगे? मॉड ऑफ R P प्लस Q cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस Q sin थीटा का होल स्क्वायर का रूट अंडर। यानी इस वेक्टर का मॉड, इस वेक्टर का मॉड प्लस इस वेक्टर का मॉड। और ये वाला वेक्टर हमारा क्या है? AB। AE वेक्टर, AE वेक्टर क्या है? AB प्लस B यानी P प्लस Q cos थीटा। और EC वेक्टर क्या है? Q sin थीटा। मॉड किसका निकालेंगे? P प्लस Q cos थीटा का और ये Q sin थीटा का। इसको रिजॉल्व करेंगे, क्या आएगा देखिएगा। आएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 PQ cos थीटा। क्या है? PQ cos थीटा प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर किए हैं। ये कुछ ज्यादा नहीं किए हैं, समझ रहे हैं ना? ये A प्लस B का होल स्क्वायर है, उसको तोड़ दिए और प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जोड़ दिए। ठीक है, इसको रिजॉल्व करेंगे, क्या आएगा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा का रूट अंडर। कितना आ जाएगा? अब यहाँ Q स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको थोड़ा सा मिटा दें, मिटा देते हैं। इसको नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए। इसको यहाँ तक आ रहा है ना, देखिए इसको यहीं तक आ रहा है। अब इसको हम मिटा रहे हैं, देखिएगा। तो क्या आएगा? क्या आएगा? Q स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 2PQ cos थीटा, इसका रूट अंडर आ गया। क्या आ गया? आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। तो क्या लिख सकते हैं? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा रूट अंडर R इज इक्वल टू। क्लियर है? ये हमारा क्या आ गया? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या आ गया? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? ठीक। अब देखिएगा मेरा बात, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो निकाल लिए, अब हमको डायरेक्शन निकालना होगा। क्या निकालना होगा? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन के लिए हम लोग tan थीटा निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? tan थीटा। तो tan थीटा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा डिग्री का एंगल बना रही है। क्या बना रही है? अल्फा डिग्री का एंगल बना रही है। तो देखिए 4 क्या 4 डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? tan अल्फा निकालेंगे। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? CE डिवाइडेड बाई बेस क्या होगा? AE। तो CE को कह सकते हैं Q sin थीटा डिवाइडेड बाई AE को कह सकते हैं P प्लस Q cos थीटा। यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया?
Q sin थीटा डिवाइडेड बाई P प्लस Q cos थीटा। यानी कि यदि हम tan थीटा निकाल देंगे तो अल्फा भी, tan अल्फा निकाल दिए तो अल्फा भी निकल जाएगा ना। ठीक है, ये हमारा आ गया डायरेक्शन। अब कुछ स्पेशल केस देखते हैं। क्या देखते हैं? स्पेशल केस देखते हैं। क्यों स्पेशल केस देखने का मतलब क्या होता है? स्पेशल केस देखने का मतलब ये है कि यदि हम अल्फा का एंगल चेंज करते रहे, क्या क्या, यदि अल्फा इजिकल टू 0 डिग्री हो जाए, अल्फा इजिकल टू 90 डिग्री हो जाए, अल्फा इजिकल टू पाई बाई पाई हो जाए, तब क्या क्या होगा कंडीशन? क्योंकि अल्फा इजिकल टू यदि हम 90 डिग्री रखते हैं, क्या रखते हैं, अल्फा इजिकल टू यदि 90 डिग्री रखते हैं या थीटा इजिकल टू 0 डिग्री रखते हैं, जो भी ना, तो क्या होगा उसका सब कुछ। यानी दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या क्या रहे तो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए अब हम लोग लिखें स्पेशल केस। ये ध्यान में रहेगा, मिटा देते हैं। स्पेशल केस 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, आर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, आर इज इक्वल टू लिखते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ cos थीटा रूट अंडर। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, cos 0 1 cos 0 1 तो पुट कर देंगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो r इज इक्वल टू क्या आएगा, r इज इक्वल टू आ जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा 1 यानी कि 0 रूट अंडर, तो क्या आ जाएगा p प्लस q का होल स्क्वायर का रूट अंडर यानी p प्लस q, यानी r इज इक्वल टू क्या आया, p प्लस q, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू देगा। क्या देगा? रिजल्टेंट क्या देगा? मैक्सिमम देगा। इस कंडीशन पे क्या होगा? इस कंडीशन पे रिजल्टेंट इज मैक्सिमम। केस 2 इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 3 केस है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू पाई यानी 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पुट करते हैं तो r इज इक्वल टू क्या आता है, देखिए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 90 डिग्री आता है। और cos 90 क्या होता है? 0, cos 90 0, यानी ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का रूट अंडर, ये हमारा बचेगा। ठीक है, और केस 3 में क्या होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई यानी कि 180 डिग्री, और cos 180 क्या होता है, -1, क्या होता है, -1। ठीक, तो -1 होगा तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू -1, क्योंकि cos 180 या यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं cos 180 डिग्री रूट अंडर, इसको कह सकते हैं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2PQ रूट अंडर, इसको कह सकते हैं p माइनस q का होल स्क्वायर का रूट अंडर यानी p माइनस q, यानी ये क्या आया, ये आया मिनिमम। यानी कि यदि p वेक्टर और q वेक्टर के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो मिनिमम रिजल्टेंट देगा, और यदि 0 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो मैक्सिमम रिजल्टेंट देगा। अब एक बात और ये कि यदि हम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लेते हैं तो हमारा tan अल्फा कितना आता है, क्या आता है, tan अल्फा क्या आता है, तो tan अल्फा तीनों केस में निकालते हैं। देखिएगा यहीं पे हम tan अल्फा क्या निकाले थे, tan अल्फा निकाले थे q sin थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q cos थीटा, ये निकाले थे ना tan अल्फा। अब हम पुट करेंगे केस 1 के लिए, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री।
जैसे ही थीटा 0 डिग्री पुट करते हैं यानी साइन 0 0, यानी जैसे ही न्यूमरेटर 0 हो गया, जैसे ही न्यूमरेटर 0 हो गया तो tan अल्फा क्या आएगा 0, यानी कि क्या आएगा थीटा इज इक्वल टू 0, तो tan अल्फा क्या आएगा tan अल्फा 0, दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि डायरेक्शन क्या है सेम x एक्सिस में, सेम x एक्सिस में। दूसरा केस में देखिए केस 2 के लिए, केस 2 के लिए थीटा इज इक्वल टू क्या लिए थे 90 डिग्री, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू q sin 90 डिवाइडेड बाय p प्लस q cos 90, और cos 90 क्या होता है 0, sin 90 क्या होता है 1, यानी tan अल्फा क्या आएगा tan अल्फा आएगा q बाई p, यानी अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स q बाई p। और लास्ट आज का लास्ट टॉपिक क्या है cos केस 3 क्या है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो 180 डिग्री लेते हैं तो क्या आएगा sin tan अल्फा इज इक्वल टू q sin 180 डिग्री डिवाइडेड बाय p प्लस q cos 180 डिग्री, और ये वाला 180 क्या होता है 0, 180 0, यानी tan अल्फा क्या आएगा tan अल्फा फिर 0। तो ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम लॉ। अब नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे आगे के लिए, आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।